अस्सलामुअलैकुम। सी पैक M14 पे आज मैं एक बार फिर ट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इनफॉर्मली और अनऑफिशियली ट्रैफिक गुजर भी रही है और काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने लोगों को रिलीफ भी दिया हुआ है, जिसमें जो लाइट ट्रैफिक है, छोटी गाड़ियाँ हैं, वो इजीली क्रॉस कर सकती हैं। वैसे तो 95% सारे का सारा सी पैक बिल्कुल मुकम्मल है और अभी यहाँ पे ज़ाहिर है सर्विसेज उस तरह स्टार्ट नहीं हुई, मगर ये है कि अगर आप ट्रैवल करना चाहें तो आप ट्रैवल कर भी सकते हैं। जो पेंडिंग पार्ट है उसके हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती रहती हैं मेरे चैनल पे भी और प्राइवेट मैसेजेस भी आते हैं, तो वो मैं आपको जो तीन मेन पेंडिंग चीज़ें थी वो शेयर करूँगा। आज के इस व्लॉग में जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो डाइवर्जन्स हैं जो अभी मौजूद हैं और जिन पे बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। एक तो इंडस ब्रिज के करीब है जहाँ पे थोड़ा बहुत काम रहता है। उसके बाद पैकेज 4 में इंजरा के करीब एक बड़ी डाइवर्जन है और उसके साथ एक छोटी डाइवर्जन है, वो भी रहती है। और पैकेज 4 में दो मेन डाइवर्जन्स हैं, एक कोई 4 से 5 किलोमीटर की है और एक तकरीबन कोई 1 किलोमीटर की है, मगर ये दो मेन डाइवर्जन्स हैं जिन पे अभी तेज़ी से काम जारी है। और पैकेज 5 में मोरी फाटक के करीब एक डाइवर्जन है जहाँ पे रेलवे ट्रैक शिफ्ट हो रहा है दूसरी ब्रिज के ऊपर, उसकी वजह से एक डाइवर्जन बनी हुई है और जो किसी टाइम तो खुली होती है और लोग वहाँ से गुजर लेते हैं और कभी वो बंद कर दी जाती है। अभी मौजूदा सूरत हाल में सी पैक M14 में लाइट ट्रैफिक के लिए तो गवर्नमेंट ने लोगों को रिलीफ ज़रूर दिया हुआ है और पैकेज 1, 2 और 3 आलमोस्ट 95 to 100% तकरीबन मुकम्मल है। इसीलिए ये बहुत अच्छा स्टेप है कि लोगों को इससे रिलीफ मिल रहा है और वो लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं। मगर ये किसी भी वक्त कोई भी कॉन्ट्रैक्टर रास्ते में अपनी कंस्ट्रक्शन मशीनरी को मोबिलाइज़ करने के लिए रूट को बंद भी कर देते हैं, तो ये इतना रिलायबल नहीं है कि आप अपना लॉन्ग टर्म इसके ऊपर ट्रैवल प्लान करें, क्योंकि अभी तक ये ऑफिशियली ओपन नहीं हुआ और इसकी जो गवर्नमेंट ने डेडलाइन दी है वो सितंबर 30 की है। और जब आप पैकेज 2 में दाखिल होते हैं तो वैसे तो उसका काम, रोड का काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि इंडस ब्रिज का जो काम पेंडिंग था उसमें ब्रिज मुकम्मल है, जबकि उसकी दोनों साइडों की जो डाइवर्जन्स हैं वो अभी भी मौजूद है और यहाँ पे SKBU&KNK बड़ी तेज़ी से काम कर रही है और यहाँ पे आलमोस्ट सरफेसिंग हुई है, जबकि एसफाल्ट का काम यहाँ पे जारी है। और ये इंडस ब्रिज एक मेन लिंक है पैकेज 2 और पैकेज 3 के दरमियान। और जब आप पैकेज 2 में इंडस ब्रिज क्रॉस करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे एसफाल्ट का काम होना इस पे बकाया है, जो 10 से 15 दिन में बिल्कुल मुकम्मल कर लिया जाएगा। और ये जो पैकेज 2 में इंडस ब्रिज रिलेटेड एक्सेस थी ये पूरी तरह मुकम्मल हो जाएगी। और जब आप पैकेज 4 में दाखिल होते हैं तो यहाँ पे इंजरा के करीब एक डाइवर्जन पे काम हो रहा है जहाँ पे एक्सकेवेशन का काम बड़ा तेज़ी से जारी है और यहाँ पे करंटली जो ट्रैफिक गुजर रही है वो इसके बिल्कुल साथ एक छोटी सी डाइवर्जन है जहाँ से गुजर रही है। और सबकी इत्ला के लिए ये ज़रूरी है कि जब यहाँ पे बारिश होती है तो यहाँ पे फिसलन वगैरह ज़रूर पैदा हो जाती है, मगर मौजूदा सूरत हाल में इसकी एक साइड से गाड़ियाँ ज़रूर गुजर रही हैं, जबकि इसी डाइवर्जन की दूसरी साइड से कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके गाड़ियाँ गुजर रही हैं और यहाँ पे ZKB इसको बड़ी तेज़ी से मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही ये डाइवर्जन कंप्लीट होती है उसके बाद एसफाल्ट हुआ रोड आपको मिलता है जो पैकेज 4 में कम्प्लीटली आपको मुकम्मल नज़र आता है। इसी डाइवर्जन को अगर आप करीब से देखें तो यहाँ पे सरफेसिंग का तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि कहीं कहीं कटिंग का और ड्रिलिंग का काम यहाँ पे अभी भी हो रहा है। और इसके दोनों साइडों पे जो ब्रेस्ट वॉल है वो भी तकरीबन मुकम्मल कर ली गई है। हमारे अंदाजे के मुताबिक ये तकरीबन 10 से 15 दिन का काम है
जैसे ही यहाँ पे ये सरफेसिंग वगैरह और फिलिंग मुकम्मल होगी तो यहाँ से ट्रैफिक गुजर सकेगी, और एसफाल्ट के काम को मुकम्मल होते हुए मैक्सिमम 3 से 4 दिन चाहिए। ये जो आपको मौजूदा मुकम्मल हुई हुई पुल नज़र आ रही है, इसे 18 नंबर पुल भी कहते हैं, और ये सावरा गांव के बिल्कुल करीब है। इसकी राइट साइड पे ये आपको गांव नज़र आ रहा है, जबकि इसकी लेफ़्ट साइड पे डैम था, और यही लोकेशन ZKB और NHA के दरमियान काफ़ी साल डिस्प्यूटेड रही है, जिस वजह से यहाँ पे काम नहीं हो सका। और यहाँ पे पैकेज 5 में जो हकला इंटरचेंज से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के फासले पे है, यहाँ पे ये मोरी फाटक के ऊपर काम हो रहा है, और यहाँ पे ट्रेन का ट्रैक शिफ्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से मौजूदा सूरत हाल में रोड को बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन की ट्रैक की शिफ्टिंग होनी है। और जो लोग क्वेटा स्टार होटल से दाखिल हो रहे थे, उनके लिए अब यहाँ से दाखिल होना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स ने यहाँ पे मट्टी डाल के रोड को बंद कर दिया है, और इससे आगे कहीं जाके जो भी आपको मुनासिब डाइवर्जन मिले वहाँ से आप शायद दाखिल हो पाएँ। मौजूदा सूरत हाल में ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि इसकी शिफ्टिंग को तकरीबन 5 से 10 दिन का वक्त चाहिए। ये जो नया फ्लाईओवर बनाया गया है, यहाँ पे ट्रेन का ट्रैक शिफ्ट होगा। इसकी लेफ़्ट साइड पे ये ट्रेन का ट्रैक है, जबकि राइट साइड को एज अ प्रोविज़न रखा गया है। फ्यूचर में जब ये डबल ट्रैक होगा तो यहाँ से ये सेकंड ट्रैक यहाँ से गुजरेगा। जैसे ही ये ट्रैक यहाँ पे ऑपरेशनल होगा तो पुराने ट्रैक जो लेफ़्ट साइड पे है उसको हटा दिया जाएगा, और वहाँ से मट्टी भी हटाई जाएगी, जिसके बाद ये अंडरपास ऑपरेशनल हो जाएगा। अगर आप CPEC रिलेटेड ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हैं और अपडेट्स आपको चाहिए, तो आप मेरा ट्रैवल विद मोइन पे यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पे चैनल है, तो आप उसको लाइक करें, तो उसमें जरूर अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। मेरी अपनी एक कंस्ट्रक्शन फर्म है जो स्मार्ट कंस्ट्रक्शंस के नाम से है, और उसमें हम मुख्तलिफ नौइयत के प्रोजेक्ट करते रहते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से हमें फॉलो करना चाहते हैं तो स्मार्ट कंस्ट्रक्शन का फेसबुक पर लाइक करें। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो आप ट्रैवल विद मोइन का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।